प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हो पाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी सख्त रुख अपनाया है, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, जिससे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। कई ब्लॉक प्रमुखों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। एक तरफ मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हो पाई है और इससे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछड़ा वर्ग आयोग का अब तक गठन नहीं हो पाना, और इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि दरअसल हाई कोर्ट ने इस देरी को गंभीरता से लेते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार से जवाब मांगा है, और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लावनिया की अकल पीठ ने दिया है। और यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक देरी का नहीं रह गया है। याचिका में साफ कहा गया है कि 4 फरवरी 2026 को सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि पंचायत चुनाव से पहले आयोग का गठन कर लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, जिससे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है, और इसी पर अगली सुनवाई 19 मई को होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस पंचायत चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा। अब देखिए, अगर आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और बिना आरक्षण तय हुए चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा, यानी चुनाव टलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इसी बीच यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान भी काफी चर्चे में आ गया है। राजभर ने साफ कहा है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला जो पंचायत अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो मौजूदा जनप्रतिनिधियों को ही प्रशासक बना करके उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राजभर ने उदाहरण देते हुए भी कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से ये ऐसी व्यवस्था अपनाई जा चुकी है, यानी सरकार जो है वो विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि पंचायतों का कामकाज नहीं रुक सके। और वहीं पंचायती राज निर्देशालय में भी हुई कार्यशाला के दौरान भी माहौल काफी गर्मा गया है। कई ब्लॉक प्रमुखों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर नाराजगी जताई है। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह और संरक्षक जगमोहन सिंह यादव ने भी यही मांग उठाई है कि मौजूदा पदाधिकारियों को प्रशासक बनाया जाए। अब आपको बताते हैं कि एक और बड़ा फैक्टर यह है समय का। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और अभी तक ना तो ओबीसी आयोग बना है और ना ही मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार हो पाई है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि एक तरफ कोर्ट की सख्ती है और वहीं दूसरी तरफ तैयारी के बीच में पंचायत चुनाव फंसा हुआ है। अब असली फैसला 19 मई को होगा, जब हाई कोर्ट की अगली सुनवाई होगी और सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। तो क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर
कोई नया समय या व्यवस्था लागू किया जाएगा। यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है जिस पे पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और पंचायत चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।